Assalamu alaikum. I am Uruj Zahra, your English language instructor. I hope you all are well. In this video, we will discuss the combination about the present and the past. आज की सीरीज में हम अपना केस नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं. स्टूडेंट, आपने ध्यान से देखना है कि इसमें केस नंबर 2 डिस्कस कैसे होगा. आइए इसको ज़रा देखते हैं. सबसे पहले प्रेजेंट एंड पास्ट की तरफ जा रहे हैं. आपने ख्याल रखना है कि व्हाट इज़ प्रेजेंट एंड व्हाट इज़ पास्ट. अब प्रेजेंट के हमारे पास ऑलरेडी दो टेंसेज होते हैं, आप सबने बोर्ड पर देखना है. प्रेजेंट सिंपल की बात कर रही हूँ. प्रेजेंट सिंपल ऑलवेज क्लासिफाइड इनटू द टू, द प्रेजेंट सिंपल एक्शन एंड प्रेजेंट सिंपल स्टेट. मैंने यहाँ पर प्रेजेंट को एरो बनाकर एक्शन एंड स्टेट को यहाँ पर अलग अलग क्लासिफाई किया है. एक्शन आर दी दो एक्शन एक्चुअली आर दो सेंटेंसेज दैट गिव्स यू द साउंड इन उर्दू. कोई काम होता है, डेली रूटीन, नेचुरल ट्रुथ और एनी एक्शन दैट हैपन्स. फॉर एग्जाम्पल, he speaks in middle. Here I used the vocabulary speaks in. Because of the he, I added here s. He speaks in, वो बोलता है. लेकिन speak in का मतलब होता है to interrupt, to interfere, और किसी की बात को बीच में काटना. He speaks in the middle, वो बीच में बोलता है, उसकी आदत ही ख़राब है. And if I say कि इसका नेगेटिव बनेगा, so he does not speak in middle. नहीं, वो बीच में नहीं बोलता. And in order to make the interrogative one, so the does will shift at the first. Does he speak in middle? क्या वो बोलता है बीच में. बीच में बोलने का मतलब होता है बात काटना. आपको बात करे और कोई आपकी बात काट दे, तो बहरहाल ऐसे इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्पीक इन. ऑलवेज रिमेंबर द स्पीक इन मिडल, बीच में बोलना. एंड इफ आई यूज द वर्ड स्पीक इल, सो द मीनिंग ऑफ द स्पीक इल इज किसी की बुराई करना, डू बैक बाइटिंग. सो स्पीक इल से हमें याद रखना है. ओके, नाउ कम अगेन टू द टॉपिक. आई मिसप्लेस माई सेल फोन. मिसप्लेस का मतलब होता है कोई चीज़ कहीं पर रखकर भूल जाना. आई मिसप्लेस माई सेल फोन, मैं अपना सेल फोन रखकर कहीं भी भूल जाता हूँ या भूल जाती हूँ. एंड नेगेटिव क्या हो जाएगा? आई डू नॉट मिसप्लेस माई सेल फोन. नहीं, मैं तो नहीं भूलती. एंड डू आई, अब यहाँ पर मैंने एक ही वोकेबलरी क्या इस्तेमाल करें तो थोड़ा सा नया कर दिया. एक्सपेक्ट. एक्सपेक्ट का मतलब होता है एक उम्मीद लगाना. जैसे मुझे मेरे ऑन कैंपस वाले बच्चों से उम्मीद थी कि वोकेबलरी याद करके आएंगे, लेकिन ये मेरे और ज़्यादा नालायक हैं. ये ऑनलाइन से भी गए गुजरे हैं, बल्कि यूट्यूब व्यूवर्स से भी ज़्यादा हमारे ऐसे हैं. ये किसी काम के नहीं है. डू आई एक्सपेक्ट समथिंग टू यू, क्या मैं आपसे कुछ उम्मीद लगाती हूँ. सो पर्सनली आई डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस टू माई फिजिकल स्टूडेंट्स, सॉरी. डू आई एक्सपेक्ट समथिंग टू यू, तो मैंने कहा कि क्या मैं कुछ उम्मीद लगाती हूँ. डू आई एक्सपेक्ट समथिंग टू यू. फॉर एग्जाम्पल, भूल जाते हैं. मैंने बच्चों को काम दिया, वो भूल गए, तो उनकी तो आदत ही बनी हुई है. मैंने कहा वो भूल जाते हैं, तो दैट्स कॉल्ड प्रेजेंट सिंपल. दे फॉरगेट. दे फॉरगेट, वो भूल जाता है. इन ऑर्डर टू मेक द नेगेटिव, सो फर्स्टली आई विल चेक द क्रेडिबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट. आई वी यू दे विल ऑलवेज बी ट्रीटेड विद डू, सो दे डू नॉट फॉरगेट. वो लोग नहीं भूलते. क्या वो लोग भूल जाते हैं? डू दे फॉरगेट. अच्छा, मैं याद करवा देती हूँ ना, मेरा भी तो बड़ा फॉल्ट है कि मैं याद करवा देती हूँ ना, मतलब रिमाइंड या रिकॉल, तो ये मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ. सो आई रिमाइंड. अच्छा, फ़र्क पता होना चाहिए रिमाइंड एंड रिकॉल. खुद से याद आ जाना, दैट्स कॉल्ड रिकॉल. मतलब मैं भी बैठी हुई हूँ और मुझे याद आया कि कल मैंने कोई इनको काम दिया था और इन्होंने नहीं किया, मुझे अचानक याद आ गया, लाइक समथिंग ट्रिगर्ड इन माई माइंड, तो क्या होगा? आई रिकॉल. अच्छा, रिकॉल का एक और मतलब भी होता है बैठे बैठे कुछ पुरानी यादों में जान करके जाना. जैसे एक तो ये था कि मुझे अचानक से कुछ याद आ गया, और एक ये था कि खुद से जाकर याद करना कि अच्छा हुआ क्या था, इंसिडेंट क्या हुआ था, उसको हम रिकॉल कहते हैं. बट रिमाइंड ऑलवेज इज डिपेंडेंट ऑन द अदर पर्सन एक्टिविटी, के सामने वाला ही मुझे याद करवाएगा. हम कहते हैं ना कि रिमाइंडर कर देना मुझे, रिमाइंड के लिए एक मैसेज, दैट्स कॉल्ड तुम याद करवाओगे तो आएगा, अदरवाइज आई डोंट हैव एनी कंसर्न विद दिस थिंग. So the present simple action is called anything happens on a daily basis or something according to the pre-planned schedule. For example, वो लोग मंडे से फ्राइडे क्लासेस लेते हैं. They take classes Monday to Friday और फ़ौरन ही भूल जाते हैं. And they forget immediately. Immediately का मतलब क्या होता है? फ़ौरन. वो लोग फ़ौरन भूल जाते हैं, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं, they forget within no time. वो लोग देखते ही देखते भूल जाते हैं. अभी पढ़ाओ, क्लास से उतरो, भूल जाएंगे. सो दे फॉरगेट विद इन नो टाइम, यानी वो बिल्कुल देखते ही देखते भूल जाते हैं. दैट्स अबाउट द प्रेजेंट सिंपल एक्शन. यहाँ तक हमारी जिम्मेदारी पूरी हुई. नाउ आई एम शिफ्टिंग टूवर्ड्स द प्रेजेंट सिंपल स्टेट. सो द प्रेजेंट सिंपल स्टेट गिव्स यू द साइन एनी person or anything, like if I describe the condition or the characteristic of a person. मुझे इंग्लिश में कुछ ऐसे जुमले बनाने हैं, ये दरख्त है, ये दरख्त नहीं है, ये दरख्त सूख गया है, ये दरख्त हरा है. मतलब मुझे किसी इंसान या किसी चीज़ की
बारे में बात करनी है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, दैट्स कॉल्ड प्रेजेंट सिंपल स्टेट, बिकॉज स्टेट डील्स विद इज एम आर एंड देयर इज नॉट एनी एडिशन ऑफ द वर्ड फर्स्ट फॉर्म. सो वी कैन टेक द एग्जाम्पल, दिस इज योर ऑडेसिटी. ऑडेसिटी का मतलब होता है बहादुरी. आपने अपने टीचर से कहा कि आप फॉर एग्जांपल क्लास में सेलफोन चला रहे थे, आपके टीचर ने आपका आके सेलफोन ले लिया, आप खड़े हो गए बदतमीजी करने. ये क्या तमीज़ है, तमीज़ नहीं सीखी. टीचर को आप कह रहे हैं तमीज़ नहीं सीखी, तो मैं कहूँगी वाह क्या बहादुरी है भाई आपकी. दिस इज़ योर ऑडेसिटी. अच्छा, ये एक तो एक नेगेटिव सेंस में हो गया, और थोड़ा सा इसको पॉजिटिव भी कहते हैं. मतलब अगर आपके साथ कोई गलत किए चले जा रहा है और आपने कहा कि नहीं मैं तो उसके खिलाफ बोलूँगा, लाइक आई हैव करेज, सो दिस इज़ माई ऑडेसिटी. भाई ऑडेसिटी, अब नया वर्ड है तो याद रखना, और प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे होती रहती तो ऑलवेज चेक. खैर बहरहाल, दिस इज़ योर ऑडेसिटी. मैंने कहा कि भाई ये आपकी बहादुरी है. एंड नेगेटिव में क्या हो जाएगा, दिस इज़ नॉट योर ऑडेसिटी एंड इज दिस योर ऑडेसिटी. ओके, आगे की बात कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब बिल्कुल एक बच्चों वाला जुमला ले लेते हैं कि ये सेलफोन महंगा है. दिस सेलफोन इज एक्सपेंसिव. नहीं है, दिस सेलफोन इज नॉट एक्सपेंसिव. क्या ये सेलफोन महंगा है, इज दिस सेलफोन एक्सपेंसिव. ये तो हो गया स्टेट. इसको बनाते हैं एक्शन में. मैं इस महंगे सेलफोन को नहीं खरीदती, तो नेगेटिव का जुमला आ गया, आई डोंट बाय द एक्सपेंसिव सेलफोन. तो नहीं खरीदती, आना जाना खाना पीना, दैट्स कॉल्ड द एक्शन. तो हमारा यहाँ पर आ रहा है. एंड ऑलवेज रिमेंबर विद ही शी एंड इट वी हैव टू ऐड एस एंड ई एस. वो तो हो गया हमारा प्रेजेंट. आइए डिस्कस करते हैं पास्ट. ये हमारा टेंस थोड़ा सा नया है, लेकिन इसको करवाने से पहले मैं कल की क्लास का आपको थोड़ा सा रिव्यू बैक देना चाहूँगी कि पास्ट में हमने कल क्या किया था. कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था पास्ट सिंपल क्या होता है. अभी आप प्रेजेंट को छोड़ दें, प्रेजेंट सिंपल एक्शन एंड स्टेट काफ़ी बार पढ़ लिया है कुछ तस्बीह के दानों की तरह. तो आइए ज़रा पास्ट सिंपल देखते हैं. पास्ट सिंपल सिर्फ एक्शन की बात कर रही हूँ. पास्ट सिंपल एक्शन जिसमें कोई काम हुआ, बस कोई काम हुआ, कर लिया था, यानी बस एक मर्तबा की बात है, कोई काम आपने कर लिया. इसका फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट के बाद वर्ब सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, और इसका नेगेटिव बनता है सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट एंड वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको कल के लेक्चर में मिल जाएगा. पास्ट सिंपल वैसे भी काफ़ी मरतबा पढ़ा चुकी हूँ. पास्ट सिंपल ये कुछ इस तरीके के जुमले होते हैं, बड़े सादा से ना. मैं आई, वो गया, वो मुस्कुराया, मैं रोई, मैं हंसी. तो ये बड़े सादा से जुमले होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि मैं तो भूल गया. अब भूल जाने को तो फॉरगेट कहते हैं, तो सेकंड फॉर्म क्या आएगी, फॉरगॉट. तो मैं भूल गया, ये पास्ट सिंपल है. अकॉर्डिंग टू माई रिस्पॉन्सिबिलिटी आई फॉरगॉट. अच्छा जी, सेकंड फॉर्म आ गई पॉजिटिव जुमले में. बट जब मुझे नेगेटिव बनाना है, मुझे क्या करना है, नेगेटिव बनाना है, तो यहाँ आ जाएगा आई डिड नॉट फॉरगेट. आई डिड नॉट फॉरगेट, मैं नहीं भूला था. अब स्टूडेंट बड़ा परेशान है, मुझे याद नहीं पड़ता, जितनी बार भी मैंने आज तक पढ़ाया है स्टूडेंट एक ना एक उठ के ज़रूर सवाल करता है, मिस पास्ट में तो वॉज वर आता है. तो वो जो अपनी शक्ल लटका के मुझसे सवाल करते हैं ना, पास्ट में वॉज वर आता है, और फिर जब कभी वॉज वर पढ़ाऊँ, मिस पास्ट में तो सेकंड फॉर्म आती है. तो ये हरकतें सही नहीं होती हैं दरअसल ना. तो पास्ट सिंपल एंड पास्ट प्रोग्रेसिव दो अलग अलग टेंस हैं. पास्ट सिंपल का मतलब होता है कि कोई काम हुआ या कोई काम किया गया. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई से कि मैंने इंतज़ार किया, भाई मैंने इंतज़ार किया, आई वेटेड. सिंपल जुमला है ना, मैंने इंतज़ार किया, आई वेटेड. मैंने इंतज़ार नहीं किया, आई डिड नॉट वेट. क्या मैंने इंतज़ार किया, डिड आई वेट. अच्छा, तुमने तो कपड़े इस्त्री कर लिए, यू प्रेस्ड द क्लोथ. नहीं किए, यू डिड नॉट प्रेस द क्लोथ. क्या तुमने कपड़े इस्त्री किए, डिड यू प्रेस द क्लोथ. ये एक मरतबा के जुमले हैं जिनमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है. अब आपका एक होमवर्क है, ज़रा अभी यहीं पर आप बताएंगे, एक सेंटेंस आपको बताने लगी हूँ, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव आप बनाएंगे, चाहे मेरे दोनों स्टूडेंट हैं ऑनलाइन एंड ऑन कैंपस. अब हम बात करते हैं एक सेंटेंस. उन्होंने एसी को अपने घर में इंस्टॉल किया. किसी मशीन वगैरह को घर में नस्ब करना, नस्ब का मतलब होता है दीवार वगैरह से उसकी परफेक्ट फिक्सेशन कर देना, यानी वायरिंग वगैरह कर देना, इंस्टॉल कहलाता है. जैसे एसी है ना, स्प्लिट वगैरह होता है, इनको कहीं अटैच किया जाता है. तो उन्होंने एसी को इंस्टॉल किया. तो अब आप मुझे बताएंगे इसको लिखकर नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव के साथ. सो आई होप आपने यहाँ तक सेंटेंस बना लिया होगा. उन्होंने इंस्टॉल किया. अब जहन को ज़रा खोल के रखिएगा, तो क्या बनेगा, दे इंस्टॉल्ड द एसी. दे इंस्टॉल्ड द एसी. ऑलवेज रिमेंबर, एयर कंडीशन का जो एब्रीविएशन है वो एसी है.
एयर कंडीशन। तो जब भी आप किसी एक्चुअल नाउन को शॉर्ट करके लिखते हैं ना तो उसको कैपिटल में लिखा करें, दैट्स कॉल्ड एब्रीविएशन कहते हैं। यानी ये कॉन्ट्रैक्शन है, ये कॉन्ट्रैक्शन है और इसकी एब्रीविएशन क्या है, वो है लाइक एयर कंडीशन। तो ये कॉन्ट्रैक्शन हो गई ना, एब्रीविएशन है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं ना कि अभी तो खैर इस ज़माने में पीसीओ नहीं चलते, याद पड़ता है हम स्कूल से वापसी पे पीसीओ भी जाया करते थे, वहाँ पब्लिक कॉल ऑफिस, यानी कोई भी किसी को भी फ़ोन कर ले, पीटीसीआर होते थे। तो पब्लिक कॉल ऑफिस, तो वो पीसीओ का फुल फॉर्म क्या है, पब्लिक कॉल ऑफिस। फॉर एग्जांपल मैं तो पीसीओ गई थी, आई वेंट टू पब्लिक कॉल ऑफिस, लेकिन अगर मैंने इसे पीसीओ लिखना है तो पीसीओ पूरा, पब्लिक कॉल ऑफिस। अब जैसे हम कहते हैं सीएनजी, तो ये सीएनजी ऐसे ना लिखिएगा, सीएनजी ये जो आप सीएनजी गैस भरवाते हैं, दैट्स कॉल्ड द कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये सीएनजी एक कंप्लीट वर्ड होता है ना। तो ये बताने का मकसद ये था कि आप इनको इसे किस में लिखेंगे, कैपिटल में लिखेंगे। सो आई इंस्टॉल्ड द एसी, जी भाई मैंने तो एसी इंस्टॉल नहीं किया, आई डिड नॉट इंस्टॉल द एसी। क्या मैंने एसी इंस्टॉल किया, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, दैट्स कॉल्ड पास्ट प्रोग्रेसिव। अगर ये वाली बात समझ आई हो तो इसी के अंदर मैं थोड़ी सी बात करने लगी हूँ, कोई काम हुआ। यहाँ पर मैं कह रही हूँ कोई काम हो रहा था, एक खास टाइम पर कोई काम हो रहा था। दो जुमले कह रही हूँ, समझिएगा बात को। कल मैं क्लास में आई, दैट्स कॉल्ड पास्ट सिंपल। मैं पढ़ा रही थी, दैट्स कॉल्ड पास्ट प्रोग्रेसिव। वो हंसा, पास्ट सिंपल। वो हंस रहा था, पास्ट प्रोग्रेसिव। तो रहा था वाला जो जुमला आता है ना, एक खास वक्त पर कोई काम हो रहा था, इसको कहते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव। तो इफ़ आई से, इसका फॉर्मेट क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद वॉज एंड वर आता है। यहाँ आएगा वॉज वर, बिकॉज यहाँ क्या है, हो रहा था। और जहाँ पर भी वॉज एंड वर आता है वहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। इफ़ आई से कि अच्छा अब देखें यहाँ पर मैंने क्या लिखा, ये ऑलरेडी मैं बता चुकी थी। वॉज किन किन के साथ आता है, ऑल सिंगुलर के साथ कौन आता है, वॉज, ही शी इट एंड आई। जबकि वर हमारे पास आता है वी यू एंड दे के साथ। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज डूइंग डिस्काउंट। डूइंग डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट वगैरह करना। तो ही वॉज डूइंग डिस्काउंट इन अ डील। डील का मतलब होता है, आपको अच्छे से पता है डील किसे कहते हैं, कि वो डील कोई होगी, कोई बिजनेस वगैरह की, उसमें वो डिस्काउंट कर रहा था एक खास टाइम पर। ही वॉज डूइंग डिस्काउंट इन अ डील। तो एक्चुअल वर्ब क्या है मेरा, डूइंग। ही वॉज डूइंग डिस्काउंट इन अ डील। अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊं, ही वॉज नॉट डूइंग डिस्काउंट इन अ डील, या आईएनजी फॉर्म आ जाती है वॉज वर्ब के साथ और कुछ भी नहीं है। एंड वी वर इनऑग्यूरेटिंग। इनऑग्यूरेट का मतलब होता है इफ्तिताह करना, किसी नई जगह का, किसी नए कारोबार का इफ्तिताह करना। अब कुछ नई वोकैबुलरीज की तरफ हमें जाना चाहिए। और इनऑग्यूरेट का मतलब होता है, इनऑग्यूरेट यानी इफ्तिताह करना। वी वर इनऑग्यूरेटिंग द न्यू बिजनेस। अब क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म है इसलिए मुझे आईएनजी ऐड करना पड़ा। वी वर इनऑग्यूरेटिंग द न्यू बिजनेस। एंड सिंपल नेगेटिव क्या बन गया कि वी वर नॉट ऑग्यूरेटिंग द बिजनेस। आइए जरा इसको थोड़ा सा आसान करके देखते हैं कि कहानी क्या है। इफ आई से कि मैंने खेला था। अब खेला था, कब खेला था हमें नहीं पता, सिंपल सेंटेंस है, मैंने खेला या खेला था, ठीक है। आई प्लेड, मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। अब यहाँ पर वॉज आ रहा है और यहाँ क्या आ जाएगा, मैं खेल रहा था। तो आज का टॉपिक तो सिर्फ मेरा पास्ट प्रोग्रेसिव है, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी कल आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो आपको पता होना चाहिए। और ये तो सिर्फ मैंने रिवाइज करवाया था। मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। मैं नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग। क्या मैं खेल रहा था, वॉज आई प्लेइंग। हम लोग हंस रहे थे, वी वर लाफिंग। हम नहीं हंस रहे थे, वी वर नॉट लाफिंग। क्या हम हंस रहे थे, वर वी लाफिंग। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन की। ये कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा कि यहाँ पर ऑल टेंसेज जिनको मैंने बताया है उनको ज़रा सा एक ग्लिम्स मैंने दिखाई है। दिस ईयर यहाँ पर कौन है, इट है, क्योंकि एक साल की बात है ना, प्रेजेंट सिंपल आ रहा है यानी इट है। स्टार्ट्स टू रेन यानी बारिश की बात हो रही है। इस साल में बारिश स्टार्ट होती है फरवरी में। दिस ईयर यानी अगर मैं कहूँ कि साल में बारिश, अब दिस ईयर से मतलब साल में बात हो रही है, साल में बारिश होती है फरवरी में। इसको मैं यूँ भी कह सकती थी, इट रेन्स
in February it rains in February in this year. ये भी हो सकता था बट मैंने यहाँ पर कर दिया this year starts to rain in February. तो ये मेरे पास कौन आ गया? That's called present simple action. बिकॉज इट इज एट द इक्वेटर. अब आप बोलेंगे इक्वेटर क्या होता है? इक्वेटर कहते हैं किसी ऐसी, अब आप अगर बात करें दुनिया के थोड़े से नक्शे की, अब पाकिस्तान ऑलमोस्ट एक ऐसे प्लेस पर वाक़ है, अब जो हम कहते हैं ना उमूद जिसे हम कहते हैं, शायद आपको उर्दू में पता हो, जिसमें चारों सीजन्स मौजूद होते हैं, यानी एक ऐसे जगह पर है जिसे हम कहते हैं ना खित्ता इस्तावा जिसे हम कहते हैं, यानी जिसमें चारों मौसम आप इंजॉय कर सकें यानी देख सकें, ऐसी जगह पर, यानी इक्वेटर इसको कहते हैं इक्वेटर में. तो पाकिस्तान की यहाँ पर थोड़ी सी ज्योग्राफी की बात हो रही थी कि क्योंकि पाकिस्तान किस पर है? इक्वेटर पर है, जहाँ पर चारों मौसम आप इंजॉय कर सकें. कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर सारा साल सर्दी रहती है क्योंकि वो ज़रा सा लाइन से हटा हुआ है. तो आप समझ सकते हैं इन फ्रंट कह लें आप, फ्रंट पे है पाकिस्तान. सो इट इज़ एट द इक्वेटर बट लास्ट ईयर इट वॉज रेनिंग इन मार्च. अब आप देखें यहाँ पर आ गई बात, इट वॉज रेनिंग इन मार्च, दैट्स कॉल्ड पास्ट प्रोग्रेसिव. लेकिन कल पिछले साल मार्च में बारिश हो रही थी. एंड लास्ट पैराग्राफ बहुत आसान है, इसको हम ऐसे ही पढ़ के देख लेते हैं. शी परचेजेज द ओल्ड स्टफ, दैट्स कॉल्ड प्रेजेंट सिंपल एक्शन. ओल्ड स्टफ पुराना सामान को खरीदती है बिकॉज शी हैज़ कीन इंटरेस्ट इन इट. शी हैज़ कीन इंटरेस्ट इन इट, दैट्स कॉल्ड स्टेट. इसको दिलचस्पी है. शी हैज़ कीन इंटरेस्ट इन इट बट नाउ शी डज नॉट गो आउटसाइड. प्रेजेंट सिंपल, वो बाहर नहीं जाती. शी डज नॉट गो आउटसाइड बिकॉज द पीपल वर प्रोटेस्टिंग, क्योंकि लोग क्या कर रहे थे? एहतजाज कर रहे थे. इन फ्रंट ऑफ द एमरजेंसी. एमरजेंसी हमेशा अस्पताल के बाहर होती है. इन फ्रंट ऑफ द इमरजेंसी, लोग कहाँ एहतजाज कर रहे थे? एमरजेंसी के सामने. बिकॉज द पेशेंट डाइड, दैट्स कॉल्ड पास्ट सिंपल. क्योंकि पेशेंट क्या हो गया? मर गया. पेशेंट मर गया था, इस वजह से लोग वहाँ एहतजाज कर रहे थे. वैसे तो वो खरीदती है स्टफ, लेकिन इस वक्त वो बाहर नहीं जा रही. मैं अपनी बात को कंक्लूड करती हूँ. प्रेजेंट सिंपल एक्शन, हम आते हैं, वी कम. ये क्लास है, दिस इज द क्लास प्रेजेंट सिंपल स्टेट. मैं आई थी, आई केम. मैं आ रही थी, आई वॉज कमिंग. अब आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ सेंटेंसेस दूंगी, यू नीड टू ट्रांसलेट इट. कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.